कैलाश यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह वह स्थान है जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ हवा भी भौतिक नहीं आध्यात्मिक लगती है और जहाँ आज भी भगवान शिव और माता पार्वती का अदृश्य धाम माना गया है। आज तक दुनिया की कोई भी शक्ति न तो कैलाश की चोटी को छू सकी, न इसके रहस्यों को समझ सकी। क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है, सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि प्रकृति, विज्ञान, रहस्य और दिव्यता सब मिलकर इस प्रतिबंध को सच साबित करते हैं। आज की इस कथा में हम यही जानेंगे, आखिर कैलाश चढ़ना मना क्यों है, कौन से रहस्य इसके भीतर छिपे हुए हैं और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इसकी चोटी पर जाने का प्रयास किया। हिंदू धर्म में ही नहीं, जैन, बौद्ध और बौद्ध धर्म में भी कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, जहाँ देवता निवास करे वहाँ मनुष्य का प्रवेश वर्जित है। कैलाश की परिक्रमा करनी है, स्वागत है, लेकिन चढ़ना यह देवधाम का उल्लंघन है, क्योंकि शास्त्र कहता है यह स्वयं भगवान शिव का सिंहासन है। चोटी पर कदम रखना मतलब अहंकार से भगवान के आसन पर चढ़ना है। कैलाश के आसपास कपास काम नहीं करता, घड़ियां रुक जाती हैं, ऊपर जाते जाते सांस अत्यधिक भारी होने लगती है, जबकि एवरेस्ट पर भी ऐसा असर नहीं होता। वैज्ञानिकों का भी मानना है इस पर्वत में शक्तिशाली चुंबकीय तरंगे हैं। चोटी का आकार पिरामिड जैसा है, जो ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है। यहाँ मानव शरीर बहुत देर टिक ही नहीं सकता। शिव भक्ति से शिव की तांडव ऊर्जा कहते हैं। तिब्बत के विद्वान बताते हैं 11वीं सदी में एक तांत्रिक योगी ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया था। जैसे ही वह आधी ऊंचाई पर पहुंचा, उसका शरीर असहनीय कंपन से कांपने लगा। उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे की ओर धकेल रही है और वह डर कर वापस लौट आया और कहा, वहां इंसान के कदम रखने लायक ऊर्जा ही नहीं है, वहां देव शक्तियों का क्षेत्र है। अब आते हैं आधुनिक समय पर। 1930 में हर्बर्ट टिलमैन सबसे पहला प्रयास। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही टीम आगे बढ़ी, अचानक से बिना किसी कारण भयंकर तूफान आ गया। मिशन रद्द करना पड़ा। फिर 1980 रशियन क्लाइंबर समूह, इन पर्वतारोहियों ने कहा, हम विज्ञान के आधार पर चढ़ेंगे। ये 14 लोग निकले, लेकिन सिर्फ लौटे 5। बाकी 9 लोगों की मौत कैसे हुई आज तक कोई नहीं जान पाया। लौटे हुए पर्वतारोहियों ने बयान दिया, ऊपर जाते ही मन भटकने लगा, घबराहट बढ़ी, जैसे कोई हमें लौट जाने को कह रहा था। कई वैज्ञानिकों ने भी दावा किया कि कैलाश एक मानव निर्मित प्राचीन पिरामिड हो सकता है, जो ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जिसके आसपास मनुष्य लंबे समय तक नहीं रह सकता। तिब्बती लामा कहते हैं, कैलाश की चोटी पर देवलोक का अदृश्य द्वार है, मानव वहां कदम नहीं रख सकता। कई यात्रियों ने भी बताया कि रात के समय कैलाश के ऊपर अजीब सी रोशनी, घूमते हुए गोले और कभी कभी ओम की ध्वनि जैसी तरंगे महसूस होती हैं। ये बातें सुनने में भले ही अजीब लगती हों, लेकिन वहाँ का वातावरण सच में ही बड़ा रहस्यमय है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भगवान शिव, हर हर महादेव जरूर लिखें।